सब्जियों की खेती मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ताजी और पौष्टिक सब्जियां न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि ये किसानों की आजीविका का भी प्रमुख साधन है। लेकिन सब्जियों की खेती में सबसे बड़ी चुनौती कीटों का प्रकोप होता है। कीट फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उत्पादन कम हो जाता है और गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। इसलिए सब्जियों में कीट नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यदि समय रहते और सही तरीके से कीट नियंत्रण किया जाए, तो फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है और अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। सब्जियों में कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कीट क्यों लगते हैं और उनका व्यवहार कैसा होता है। कीट आमतौर पर कमजोर या असंतुलित पौधों पर अधिक आक्रमण करते हैं। यदि मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, पौधों को उचित पोषण नहीं मिल रहा है या वातावरण अनुकूल नहीं है, तो कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। इसलिए कीट नियंत्रण की शुरुआत खेती की सही तैयारी से ही होती है। अच्छी तरह से तैयार की गई मिट्टी, संतुलित खाद का उपयोग और सही समय पर बुवाई करना, ये सभी बातें कीटों के प्रभाव को कम करने में मदद करती हैं। प्राकृतिक और जैविक उपायों से कीट नियंत्रण करना आज के समय में सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका माना जाता है। रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करने से जहां एक ओर कीट मरते हैं, वहीं दूसरी ओर मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है और स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत प्राकृतिक उपाय न केवल कीटों को नियंत्रित करते हैं, बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखते हैं। सब्जियों में कीट नियंत्रण के लिए नीम का उपयोग एक बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय है। नीम के पत्तों, बीजों और तेल में ऐसे गुण होते हैं जो कीटों को दूर रखते हैं। नीम के तेल को पानी में मिलाकर छिड़काव करने से कई प्रकार के कीट नियंत्रित हो जाते हैं। यह उपाय न केवल सस्ता है, बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित भी है। किसान आसानी से अपने खेतों में इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। लहसुन और मिर्च का घोल भी कीट नियंत्रण के लिए बहुत उपयोगी होता है। लहसुन और हरी मिर्च को पीसकर पानी में मिलाकर उसका घोल तैयार किया जाता है। इस घोल का छिड़काव करने से कीटों की संख्या कम हो जाती है। इसकी तेज गंध और स्वाद कीटों को पौधों से दूर रखता है। यह घरेलू उपाय होने के कारण किसानों के लिए बहुत सुविधाजनक है। गौमूत्र का उपयोग भी एक प्रभावी जैविक कीटनाशक के रूप में किया जाता है। गौमूत्र में प्राकृतिक रोगनाशक गुण होते हैं, जो कीटों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसे पानी में मिलाकर छिड़काव करने से फसल को कीटों से बचाया जा सकता है। साथ ही ये पौधों की वृद्धि को भी बढ़ावा देता है। सब्जियों में कीट नियंत्रण के लिए फसल चक्र का पालन करना भी बहुत जरूरी है। एक ही प्रकार की फसल को बार बार उगाने से कीटों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें लगातार वही भोजन मिलता रहता है। यदि फसल चक्र अपनाया जाए तो कीटों का जीवन चक्र बाधित होता है और उनका प्रकोप कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक सीजन में पत्तेदार सब्जियां और दूसरे सीजन में फल वाली सब्जियां उगाने से कीटों का नियंत्रण आसान हो जाता है। मिश्रित खेती भी कीट नियंत्रण का एक अच्छा तरीका है। जब विभिन्न प्रकार की फसलें एक साथ उगाई जाती हैं, तो कीटों को अपने पसंदीदा पौधे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इससे उनका प्रभाव कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, टमाटर के साथ तुलसी या धनिया लगाने से कई कीट दूर रहते हैं। ये प्राकृतिक तरीका किसानों के लिए बहुत लाभकारी होता है। सब्जियों में कीट नियंत्रण के लिए ट्रैप का उपयोग भी किया जा सकता है। पीले और नीले रंग के चिपचिपे ट्रैप कीटों को आकर्षित करते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। ये तरीका खासतौर पर छोटे कीटों जैसे एफिड्स और व्हाइट फ्लाई के लिए प्रभावी होता है। इन ट्रैप को खेत में लगाने से कीटों की संख्या को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। प्रकाश ट्रैप का उपयोग भी एक सरल उपाय है। रात के समय कई कीट प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। खेत में लाइट लगाकर और उसके नीचे पानी या तेल का पात्र रखकर इन कीटों को पकड़ा जा सकता है। ये तरीका बहुत ही सस्ता और प्रभावी होता है। कीट नियंत्रण के लिए खेत की नियमित निगरानी करना भी बहुत जरूरी है। यदि समय समय पर पौधों का निरीक्षण किया जाए, तो कीटों का प्रकोप शुरुआती अवस्था में ही पहचान लिया जाता है। इससे उन्हें नियंत्रित करना आसान हो जाता है। यदि कीटों की संख्या अधिक बढ़ जाए, तो उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है और फसल को भारी नुकसान हो सकता है। स्वच्छता भी कीट नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खेत में गिरे हुए पत्ते, खरपतवार और अन्य अवशेष कीटों के पनपने का स्थान बन जाते हैं। इसलिए खेत को साफ रखना चाहिए और समय समय पर खरपतवार को हटाना चाहिए। इससे कीटों के लिए अनुकूल वातावरण नहीं बन पाता। सब्जियों में कीट नियंत्रण के लिए जैविक कीटनाशकों का उपयोग भी किया जा सकता है, जैसे कि बैसिलस थुरिंजिएंसिस जैसे सूक्ष्मजीव आधारित कीटनाशक, जो विशेष रूप से कुछ कीटों को नष्ट करते हैं, लेकिन अन्य जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित होते हैं और लंबे समय तक प्रभावी रहते हैं। पौधों की उचित दूरी बनाए रखना भी जरूरी है। यदि पौधे बहुत पास पास लगाए जाएं, तो हवा का संचार ठीक से नहीं होता और नमी बढ़ जाती है, जिससे कीटों और रोगों का प्रकोप बढ़ता है। इसलिए उचित दूरी बनाए रखने से कीट नियंत्रण में मदद मिलती है। संतुलित खाद का उपयोग भी कीट नियंत्रण में सहायक होता है। यदि पौधों को अधिक नाइट्रोजन दी जाए, तो वे नरम और रसदार हो जाते हैं, जिससे कीट अधिक आकर्षित होते हैं। इसलिए संतुलित मात्रा में जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, जिससे पौधे मजबूत बने और कीटों का प्रभाव कम हो।
सब्जियों में कीट नियंत्रण के लिए पक्षियों और लाभकारी कीटों का संरक्षण भी महत्वपूर्ण है। कई पक्षी और कीट जैसे लेडीबर्ड, बीटल, मकड़ियां और परजीवी ततैया हानिकारक कीटों को खाते हैं। यदि इनका संरक्षण किया जाए तो प्राकृतिक रूप से कीटों का नियंत्रण हो सकता है। खेत में पेड़ पौधे और जल स्रोत बनाकर इनका संरक्षण किया जा सकता है। समय पर सिंचाई और जल निकासी कीट नियंत्रण में सहायक होती है। अधिक नमी या पानी का जमाव कीटों और रोगों को बढ़ावा देता है, इसलिए सही मात्रा में पानी देना और खेत में जल निकासी की व्यवस्था करना जरूरी है। सब्जियों में कीट नियंत्रण एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसे नियमित रूप से अपनाना जरूरी होता है। केवल एक उपाय अपनाने से पूरी तरह से कीटों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसके लिए विभिन्न उपायों का संयोजन करना चाहिए, जैसे कि जैविक कीटनाशकों का उपयोग, फसल चक्र, मिश्रित खेती और स्वच्छता को मिलाकर अपनाने से बेहतर परिणाम मिलते हैं। अंततः ये कहा जा सकता है कि सब्जियों कीट नियंत्रण के लिए प्राकृतिक और सरल उपाय अपनाना ही सबसे अच्छा तरीका है। ये न केवल फसल को सुरक्षित रखता है, बल्कि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है। यदि किसान सही जानकारी और तकनीकों का उपयोग करें तो वे आसानी से कीटों पर नियंत्रण पा सकते हैं और अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक खेती की दिशा में कदम बढ़ाकर हम एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं।